नमस्कार साथियों, मैं रविंदर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अलवर पाठशाला। देखिए वनपाल वन रक्षक की जो हमने कोर्स चला रखा फ्री, उसमें राजस्थान ज्योग्राफी एंड कल्चर की कंटिन्यू क्लास हम आपको दे रहे हैं और दीपक सर भी आपको दैनिक विज्ञान की जो क्लास दे रहे हैं। लेकिन इसी क्लासों को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान की जो ज्योग्राफी में हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। इससे 2 से 3 क्लास हमने पढ़ लिए, 3 टॉपिक क्लियर कर लिए। आज नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक कौन सा होगा? वो होगा राजस्थान की झीलें। क्या? झीलें। अब देखो झीलें होती कैसी हैं। देखो जो गड्ढे नुमा जो आकार ले लेती है ये वाली, इन्हीं को ही हम झील कहते हैं। देखो मुख्यतः राजस्थान में हम जो झीलों को पढ़ेंगे वह हम 2 तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे गुण के आधार पर। किसके आधार पर? गुण के आधार पर। और एक हम पढ़ेंगे बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर। अब देखो गुण तो वही होता है, या तो खारा होता है या मीठा होता है। तो गुण के आधार पर अगर पढ़ें तो ये 2 भागों में हम पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे हम खारे पानी वाली झीलें और एक पढ़ने वाले हैं हम मीठे पानी वाली झीलें। अब देखो बनावट तो कैसी हो सकती है? अब बनावट तो या तो कृत्रिम यानी कि मानव बनाएगा या प्राकृतिक या गॉड बनाएगा। तो ये 2 प्रकार से ही हम इसमें अध्ययन करने वाले। एक कौन सी होती है? प्राकृतिक झीलें। प्राकृतिक झीलें। और दूसरी कौन सी पढ़ेंगे हम? कृत्रिम झीलें। कौन सी? कृत्रिम झीलें। अब देखिए हमको जो मेन फोकस करना है, झीलों के अंदर क्या पढ़ना है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वे पूछे जाते हैं कौन सी जो झीलें खारे पानी की झीलें हैं या कौन सी मीठे पानी की झीलें। तो देखिए खारे पानी की झीलों को मैं एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ये ट्रिक 2 से 3 बार अगर पढ़ ली है तो आप इनको आसानी से समझ सकते हो। उसके बाद मीठे पानी की झीलें। देखो जो पेपरों में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिलान वाले क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो उसमें आपको छांटने में आसानी होती है कि कौन सी खारे पानी की झीलें हैं, कौन सी मीठे पानी की झीलें। तो देखिए खारे पानी की अगर सारी खारे पानी की झीलें जो राजस्थान में स्थित हैं, अगर उनको हमें याद करना है तो एक ट्रिक याद करनी होगी। उस ट्रिक का नाम है रेबा का कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। ठीक है। अगर इस ट्रिक को आप 2 से 3 बार अगर रिवाइज करोगे, पढ़ोगे तो ये आराम से ऑटोमेटिक आप तक याद हो जाएगी। ज़्यादा जो है कठिन ट्रिक भी नहीं है, सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। देखो रे से हो जाएगा रेवासा। कौन सा? रेवासा। देखो रेवासा नाम में आपने देखा होगा कि रेवासा सीकर में एक मंदिर भी है। उसी हिसाब से इसका मैं स्थान भी लिख देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सीकर के अंदर स्थित है। अब देखो ये है बाप झील। बाप झील है कहाँ पर? ये है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। अब का से हो जाएगा नेक्स्ट काबोद झील। कौन सी? काबोद झील। काबोद झील है कहाँ पर? तो ये है जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। अब देखो साथ ही मैं इनकी विशेषता भी बताते चलूँगा। जैसे कि काबोद झील है, तो काबोद झील जो है ये जो है राजस्थान की सर्वाधिक आयोडीन युक्त नमक वाली झील है। कौन सी है? आयोडीन युक्त नमक वाली झील है। वो भी कौन सी? सर्वाधिक। नेक्स्ट है कू से हो जाएगा कुचामन। कौन सा हो जाएगा? कुचामन। ये कहाँ पर है? ये है नागौर के अंदर। कहाँ पर है? नागौर के अंदर। और ता से हो जाएगा ताल छापर। देखो जगह कम है, मैं ऊपर लिख देता हूँ ताल छापर। ताल छापर जो कहाँ पर है? स्थान की बात करें तो सुजानगढ़ और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चूरू। कहाँ पर है? चूरू। देखो इन्हीं झीलों के साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट और इनकी विशेषता बताते इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि इसकी नेक्स्ट वीडियो हमको बनानी नहीं पड़े, इसी के अंदर मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब देखो सा से हो जाएगा सांबर। क्या हो जाएगा? सांबर। अब देखो सांबर जो झील है ये कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। देखो सांबर झील के किनारे ही तीर्थों की नानी है, जिसे हम क्या कहते हैं? देवयानी के नाम से
जानते हैं। नेक्स्ट है डी से हो जाएगा डीडवाना। डीडवाना, डीडवाना कहाँ पर है? ये नागौर के अंदर स्थित है। अब देखो जो डीडवाना जो झील है, इसका नमक खाने योग्य बिल्कुल भी नहीं है भाई, खाने योग्य नहीं है। या हम बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है, बिल्कुल खारा नमक जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है पंचपदरा। कौन सी होगी? पंचपदरा। देखो पंचपदरा कहाँ पर है? ये बालोतरा बाड़मेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर? बालोतरा बाड़मेर के अंदर स्थित है। और साथ ही इसकी एक विशेषता और है, ये राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ यानी कि जो नमक है वो इसी झील से प्राप्त होता है। सर्वश्रेष्ठ यानी कि शुद्ध जो नमक होता है, या हम बोल सकते हैं इसमें सर्वाधिक 98% क्या होता है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। उसके बाद लू से हो जाएगा लूणकरणसर। लू से हो जाएगा लूणकरणसर। देखो जगह कम नहीं है, लेकिन आपको मैं इन पर जो है टिक करता चल रहा हूँ, इनका मतलब कहाँ से और किस तरह से है। अब देखो लू से हो गया लूणकरणसर, ये कहाँ पर है? ये बीकानेर के अंदर स्थित है। अब देखो लूणकरणसर जो है ये बीकानेर में है, लेकिन इसकी एक ही खासियत है, एक विशेषता है कि जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है इसी को ये नमक उपलब्ध करा सकता है, इतना ज़्यादा नमक ये उत्पादन नहीं करता। अब लूणकरणसर को ही राजस्थान का राजकोट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? राजस्थान का राजकोट कहते हैं। अब देखो राजकोट क्यों कहते हैं? क्योंकि राजकोट एक स्थान है जो कि कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। और गुजरात में भी क्या होता है? यहाँ पर मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो इसी वजह से ही लूणकरणसर राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होने के कारण हमें इसे राजस्थान का राजकोट की संज्ञा दी है। अब देखो नेक्स्ट है फैसे है फलोदी। कहाँ पर है? फलोदी। अब ये फलोदी जो झील है ये जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर में। इसकी कोई इतनी खास विशेषता है नहीं। और लास्ट में है डेगाना। कौन सी? डेगाना झील। अब डेगाना कहाँ पर है? नागौर में है। इसकी बहुत ही बड़ी एक विशेषता है जो कि पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नमक की जो सबसे बड़ी मंडी है राजस्थान की, मैं इधर लिख देता हूँ इसकी विशेषता कि राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी, सबसे बड़ी जो नमक मंडी है वो डेगाना नागौर के अंदर है। अगर नाम इसका स्थान पूछ लिया जाता तो नावा नागौर के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से हमने जो आज इस क्लास में राजस्थान की झीलों के बारे में चर्चा की थी, और वे भी की थी खारे पानी की झीलें। देखो इस वीडियो में खारे पानी की जितनी भी झीलें, कौन सी झील किस डिस्ट्रिक्ट्स में है और उनकी विशेषता क्या है, तो सारा कुछ मैंने आपको इस ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। देखो ट्रिक को 1-2 बार आपको याद करना पड़ेगा, तभी 1-2 बार जैसे रिवाइज करोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। रेबा का कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। बस इसी वजह से आपकी जो है खारे पानी की झीलें हो जाएंगी और क्वेश्चन आपको सही बनाने में आसानी होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें, और उसके बाद जब 2 पार्ट अपने क्लियर हो जाएंगे उसके लास्ट में प्राकृतिक झीलें के जो एग्जाम्पल और कृत्रिम झीलें के जो एग्जाम्पल है उनको हम क्रम से बताएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर देते हैं विराम। मिलते हैं जब तक की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।